ओम शांति। ओके, क्या किया है? खाना किसने साइलेंस में नहीं खाया? क्या कर रहे थे? हाँ जी, अच्छा। तो माया का काम क्या है? आना। और आपका? ईश्वरीय महावाक्य बताओ। माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? हाँ, रॉन्ग आंसर है भगाना। शिव भगवान आज विजय प्राप्त करना। आपका काम क्या है? विजय प्राप्त करना। तो सावधान। अच्छा भाई जी, पक्का नाश्ते पे जाओ। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, पहला दिन साइलेंस में खाया। चलो, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजाना। हाँ हाँ, आज बाबा ने भोजन को लेके कितने ऊंचे महावाक्य बोले? बोलो, कौन बोलेगा? भोजन को लेके हाँ, क्या है? वो नहीं होता 10 रुपए में 3 वो मिलते हैं ना आपको, स्पाइक। ऐसे एक आंख बंद करके मारते हैं, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। ऐसे मत बताया करो, प्रॉपर पता हो तो बताया करो। हाँ, प्रॉपर क्या है? निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले जादूगर हो। कैसे? ठीक है ना? खाने में वो ताकत है। कल की मुरली में, आज की मुरली में, एक दिन छोड़ दो उससे पहले की मुरली में, अपने भोजन को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाइए। बहुत ताकत है। ठीक है, अभी बात कर दे। जस्ट रिसेंट मेरे से भी स्लिप हो गया, मुझे याद था, लेकिन ये बात नहीं थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वाक्य पूरा करने के लिए बोलनी पड़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महावाक्य थे आज की मुरली में। देखो भोजन को लेके क्या क्या है, एक बार तो सर्च पेज में कीजिए, सर्च पेज में, एप्लीकेशन में। अच्छा, ठीक है। तो अपना आरुष यहाँ आना है आपको या वहीं ठीक है? ठीक है, 6-6, 7-7 दिन का प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी मिल रहा है, हाँ, कोई बात नहीं। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप लोगों को पहली बार भी कई बार रिमाइंड कराया है क्या, कि पूरे 5000 साल में आपके विकर्मों को विनाश करने की ताकत किस में है? राजयोग में, भोग में नहीं, राजयोग में। विकर्मों को विनाश करने की ताकत भोग में नहीं, आपके संस्कारों को चेंज करने की ताकत किस में है? राजयोग से विकर्म विनाश हो सकते हैं, भोजन से संस्कार चेंज हो सकते हैं। जैसा तन वैसा मन, जैसा मन कुछ भी। हाँ, बस हो गया। हाँ दीदी बोलो, रॉन्ग आंसर है। जैसा मन वैसा, हाँ, साइलेंस। हाँ बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, बताइए बताइए। जैसा अन वैसा मन, जैसा मन वैसा। अच्छा बताइए। जैसा अन वैसा मन। ये नए साइंटिस्ट आए हैं, आपको चंद्रयान 4 बनाना चाहिए। अच्छा, आप बताएंगे? रॉन्ग आंसर है। हाँ, नहीं पता है। नारायण जी, श्री लगने में बहुत टाइम लगेगा नारायण जी। छोटी छोटी चीजें याद नहीं है। हाँ, और कौन बताएगा? ठीक है, ओके। हाँ हुजूर, नथिंग। अच्छा सुनो ध्यान से, फिर बाद में सुनेंगे। हाँ ठीक है, जैसा अन्न वैसा मन, और मन से क्या बनता है? जन।
ठीक है ना। जैसा मन, मन किस में होता है भाई, ये बड़े अच्छे मन का आदमी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जैसा धन वैसा जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा जन, और जैसा जन वैसा धन। सर्किल पूरा हो गया। हाँ, गायब नहीं हुआ भाई साहब, आप गायब हो गए थे अभी 2 सेकंड के लिए, अभी 2 सेकंड पहले ही बताया। जैसा जन भाई, जैसा आपका मन होगा वैसा आपका शरीर, आपका व्यवहार, आपके संस्कार होंगे, और जैसे ही संस्कार होंगे वैसा आपका धन कमाने का मन करेगा। अनिल भाई ये 50 रुपए ले लो और आपके हॉस्पिटल में से रिपोर्ट निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे बाबा ने मना किया है। करेंगे कि नहीं करेंगे? बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ ब्रह्मा कुमार डॉक्टर, आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। कैसे? आपका जो शरीर संस्कार बने हुए मन से, ठीक है। फिर पूछेंगे। चलो, तो भोजन की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। भैया इधर आ जाइए, आरुष पापा को चेयर दो, आप वो उठा के लेके आओ, वो उठा के ले आओ उधर से, मम्मी के पास ही बैठ जाओ इधर। अच्छा ओके, और कुछ? डिस्कशन में सेम चीजें हमने बताई थी और क्वेश्चन भी किया था। इसका मतलब क्या है? तो जितना जितना हम प्योर बनते जाएंगे उतना उतना क्या होता है हमारा, चाहे दीदी ने तो सिर्फ प्रकृति की बात करी है, चाहे शरीर, संस्कार, विघ्न, मनी, कर्म, बीमारियां सारी क्या होती जाएंगी? लो 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 लो, ठीक है। हाँ, पवित्रता, ठीक है। फिर पवित्रता की भी डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर समझाई थी। एक पवित्रता स्थूल पवित्रता, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। जैसे किसी को ज्ञान मार्ग में हम इतने लंबे समय से, भक्ति मार्ग में हम इतने लंबे समय से कहाँ पे थे? विकारों में थे। तो अब जैसे ही भगवान ने हमें चुना तो हमारे अंदर विकार नहीं होते, हमारे अंदर रह जाते हैं संस्कार। विकारों का जाना बहुत आसान है, विकारों को छोड़ना बहुत आसान है। जैसे कि आप सब एग्जाम्पल बैठे हो, विकारों के संस्कार छोड़ना, वो स्मृतियां छोड़ना वो मुश्किल है, ठीक है। तो वो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। तो ब्रह्मचर्य तो आ ही गया है। अब किसी को वो संस्कार मुश्किल लग रहे हो छोड़ने, कई बार स्मृतियों में आ जाता है, कई बार दृष्टि में आ जाता है, कई बार व्यवहार में आ जाता है। बाबा कहते कि जोर जोर से हंसना भी विकार है। तो उसके लिए क्या करना है? वो अगर ब्रह्मचर्य, वो जो संकल्पों का प्योरिटी है वो नहीं आ पा रही है, तो क्या करना है? छोटी 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 जो धारणा है, छोटी 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 जो पवित्रता है, वो लाना शुरू कर दो। अगर आप पर पूरे मकान खरीदने के पैसे नहीं हैं तो क्या कर लो? EMI, ठीक है। लोन नहीं लो, बाबा उधार लेने से मना करता है, खुद सबसे पहले आके उधार लेता है, ठीक है। बाबा उधार लेने से मना करता है। EMI, ठीक है ना, हर मंथ इंस्टॉलमेंट जाती है आपकी सैलरी से, एक दिन आपका मकान हो जाता है वो। तो इसी तरीके से हमारी यहाँ ब्राह्मण जीवन की EMI क्या है? छोटी 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 पवित्रता। अभी सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग अपने रूम में जाओ, मतलब मन में, और अपने बेड को देखो कि अगर कोई व्यक्ति अभी आपके बेड को देखे तो क्या वो उसे स्वीकार करेगा कि हाँ मैं इस पे आराम कर सकता हूँ, या ये कहेगा कि नहीं नहीं भाई रहने दो, मैं बाहर ही सो जाऊंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्योरिटी, ठीक है। भाइयों के पास बैग है, बहनों के पास बैग है, आपके बैग में अगर कोई झांकने लगे तो नहीं कि पूरी दुनिया का डिपार्टमेंटल स्टोर इसी बैग में है। यह हर चीज सिस्टमेटिक है, पेपर्स पेपर्स की जगह है, हाँ पैसे पैसे की जगह है, कार्ड्स कार्ड्स की जगह है। ऐसे तो नहीं वो झोले में डाला और ऐसे हिलाया जो हाथ में आ गया और दे दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द सटल प्योरिटी, ठीक है। हंस क्या रहे हो? हाँ, बैग बैग सिस्टमेटिक होना चाहिए। नहीं, कल परसों चेक किया ना इनका, इन्होंने नहीं भेजी ना फोटो, भेजी थी, हाँ कबट किया था, कबट साफ, हाँ बच्चों के ग्रुप में करवाते रहते हैं, तो परसों करके भेजा था। वो पहले वाली भेजी, उसमें सब किताबें ऊपर पंखे पे पेन नीचे, फिर सही करवा के भेजा है ना, भेजी थी ना। अच्छा, तो प्योरिटी, तो वो प्योरिटी कैसे आएगी? छोटी 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 चीजों को हैंडल करने लगो। मेरा पेन कितना सिस्टमेटिक हो, मेरी डायरी कितनी सिस्टमेटिक हो, दिस इज कॉल्ड प्योरिटी। हमने कल परसों भी आपको एग्जांपल दिया, मधुबन क्यों अच्छा लगता है? एवरीथिंग
इज वेरी सिस्टमैटिक। ठीक है, घर पे 7:30 बजे सोचते हैं क्या बनाए आज, हाँ, और यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होते ही टिंग क्या बन रहा हो चलो खाना खाने चलते हैं। सफाई, सब, किसी भी चीज की चिंता नहीं है। तो मधुबन खींचता है, इससे वाइब्रेशंस बनते हैं। बाबा का रूम अगर ऐसा हो जैसे आपका घर का रूम होता है, योग लगेगा? नहीं लगेगा। आप देखो कभी कभी चादर, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं चादर गंदी हो जाती है तो आपको बैठने का मन नहीं करता, आप थोड़ा इधर उधर करके बैठते हो। ब्राह्मण हो तो वैसे भी हाइजीन पसंद है, तो वो छोटी 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 पवित्रता लाने से, जैसे दीदी का जो मतलब था वही था कहने का, ठीक है, वो बड़ी पवित्रता को एक्वायर किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा उस तरफ भागेगी, ये सारे वाइब्रेशन बनेंगे, वाइब्रेशन बनेंगे तो आपको वो चीज, योग लगना आसान होगा, योग लगना आसान होगा तो वो बड़ी चीज आराम से बाय की जा सकती है, ली जा सकती है। ठीक है, चलो, तो आज बाबा ने बोला था क्लास में कि बाबा मंदिर लायक बनाते हैं, आप सबको बाबा मंदिर लायक बनाते हैं, विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिल जाती है। हाँ, तो हमने यहाँ पर टॉपिक बनाया था, जिनको बाबा मंदिर लायक बनाते हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा। सिंपली अगर हम मंदिर लायक बन रहे हैं तो हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा, या उनका क्या पुरुषार्थ होगा। किस किसने लिखा है बताओ, एक एक पॉइंट बताओ। कल इधर से शुरू किया था ना, इधर से शुरू करते हैं जी। पवित्रता, ठीक है, इसमें है 3 स्टेप मैंने जो लिखे हैं, शुद्धता टू पवित्रता टू पावनता। तो जब जैसे हम मंदिर में घुसते हैं तो साफ सफाई, आंगन वांगन सब साफ सिस्टमेटिक। जैसे ही हम मंदिर के मेन परिसर में घुसते हैं, मतलब मेन मंदिर में, वहां पे क्या जाती है, पवित्रता। भाई शूज बाहर निकालो। जैसे ही हम पवित्रता को क्रॉस करते हैं तो मूर्ति हमारे सामने क्या है, पावनता का प्रतीक, राइट। तो अगर हमें अपने जीवन में मंदिर लायक बना रहे हैं बाबा, तो हमें बनना है तो उसके लिए सबसे पहले स्थूल शुद्धता यानी कि बाहरी सफाई, जिसके बारे में अभी अभी पिछले पॉइंट में बात करी। दूसरा पवित्रता, यहां पर मन की पवित्रता, ठीक है ना, कर्मों की पवित्रता हो गया स्थूल अपना वो, फिर मेरी अपनी पवित्रता शरीर की, और फिर मन की पवित्रता मतलब पावनता तक जाना। तो ये होगी पवित्रता से रिलेटेड। तो पवित्रता के 3 स्टेप्स, ठीक है, शुद्धता टू पवित्रता, धीरे धीरे बढ़ना है। हमें एकदम कहा जाता है तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, ठीक है, हम सोच रहे हैं खाने की शुद्धता तो हो नहीं रही, पावनता तक पहुंचना तो असंभव सा लगता है, ठीक है। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से हमें कम से कम 4-5 संगम युग चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा खाना, आज सबने खीर खाई है ना, कैसे खाई, खीर तो बड़ी टेस्टी थी, है ना, ठीक है, खीर खाई ना। अब खीर टेस्टी थी, सारी की सारी एक साथ डाल दी थी, नहीं ना, सिप सिप करके, बाइट बाइट करके, बाइट बाइट करके, तभी तो टेस्ट आ रहा था। हम क्या करते हैं, एक तो क्लासेस होती हैं ऐसी ऐसी, आजकल जितने भी लोग क्लासेस कराते हैं वो सारे इन्हीं चीजों पे बात करते हैं, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, और ब्रह्मा बाप समान, मम्मा बाप समान, मम्मा समान। लेकिन उनकी बेसिक प्राइम यूनिट्स क्या हैं, प्राइम स्टेप्स क्या है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, तो हमें वो चीज भारी लगती है, जबकि भारी है ही नहीं। शिव भगवान वहां परसों की मुरली में, कल की मुरली में, आज की मुरली में एक ही वर्ड क्या है, बहुत सहज। बट क्या है सहज, ये तो पूछो, ये तो बताओ। बाबा कह के छोड़ देता है, अब उसके बाद हमें चिंतन करना है। तो हर पुरुषार्थ की प्राइम यूनिट देखनी है। जैसे मेरा मुरली का चिंतन नहीं चलता, तो भाई मुरली का चिंतन ऐसे नहीं चलेगा। पहले मुरली को रिवाइज किया, तो मुरली को अब मुरली रिवाइज कैसे होगी, जब मुरली में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, जब हम उसमें से कुछ नई चीज निकालने की कोशिश करेंगे, नई चीज को ढूंढेंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो सबसे पहले क्या चाहिए, पवित्रता मतलब पावन। तो अगर मुझे मंदिर लायक बनना है तो पहले मुझे अपनी स्थूल शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर मन तक, शरीर की शुद्धता तक जाना पड़ेगा, मन शरीर की पवित्रता तक स्थूल, और फिर उसके बाद मन की पवित्रता, दैवी गुण, मन में दैवी गुणों की धारणा।
एक है बाहर वाले लोग जो पवित्र रहते थे, शरीर शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया माना हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन मन पावन हो जाए, सबको देवता बना के छोड़ना है, ठीक है, सबके लिए वो भावना। आजकल हर किसी का लक्ष्य है कि मुझे 8 में आने की कोशिश करनी है, 108 में आने करी, 16,108 में। लेकिन हम में, मम्मा बाबा में क्या विशेष है, वो जो चीजें हैं वो फाइंड आउट करनी है। क्या क्या शब्द क्या यूज करते हैं बाबा? बाप को खुशी होती है कि तुम मम्मा बाबा के कंधे पर बैठो, मेरे से ऊंचे जाओ, सर्वोच्च श्रेष्ठ बनाने की। आपने एक बार ज्ञान दे दिया, श्रेष्ठ तो बन ही गए, सर्वोच्च श्रेष्ठ बनाने की, यानी कि मेरे से भी आगे जाएं। राजा बनना आसान है, राजा बनाना बहुत मुश्किल है। राजाओं का राजा बनाना, ठीक है ना, सिर्फ मेहनत। एक बाप को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? तो अगर हम पूर्वज वाली स्थिति में बैठते तो हम ज्यादातर पूर्वज वाला योग कैसे करते हैं? मैं पूर्वज हूं, सारी आत्माएं मेरे पीछे आ रही हैं, मैं पूर्वज हूं, तो हर एक आत्मा को मुझे उस सर्वोच्चता तक पहुंचाना है, मुझे उस सर्वोच्च पावनता का परिचय उसे देना है, उस सर्वोच्च बाप का वर्षा उनको दिलाना है। पूर्वज का मतलब ये थोड़ा ये मैं हूं सबको बांट दिया, ये तो यहाँ वाले पूर्वज है। हमारे वाले पूर्वज क्या कर रहे हैं, उनको तो कॉपी करो। अब वो कब कॉपी होगा? जब आप भाग्य विधाता पार्ट 1 पढ़ोगे, भाग्य विधाता पार्ट 2 पढ़ोगे, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक पढ़ोगे, प्रभु प्रेम के परवाने पढ़ोगे, वंदे मातरम पढ़ोगे, जगदम्बा सरस्वती पढ़ोगे, छोटा नंदीगण पढ़ोगे। हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं हो, कैसे डेवलप होंगी भावनाएं? कैसे डेवलप होंगी भावनाएं? ठीक है, तो बाबा का काम करने का पैटर्न क्या था वो समझो। हाँ जी, पहली पढ़ी है? ठीक है, तो दूसरे को तुरंत रोको और पहला पढ़ना शुरू करो, ठीक है? हाँ, आगे आ जाओ माता जी, आगे आ जाओ, कम डांटेंगे आज। माता जी आज सुबह मिली तो कहती है कि हम आपकी मुरली सुनते हैं, आप बहुत डांटते हो। नहीं नहीं, बोला आप बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक। हाँ, मोबाइल। हाँ ठीक है, वक्त की पुकार है माता जी। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, प्यार प्यार में बिगड़ गए ना। जगदीश भाई जी एक क्लास में कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सेंटेंस, कि मेरी शक्ल ऐसी है, बाकी मेरे दिल में बहुत प्यार है आप लोगों के लिए। भाई साहब एक बार कुमारी योगी क्लास करा रहे थे, है क्लासेस में है वो बीच में, ये मेरी शक्ल ऐसी है, बाकी मेरे दिल में बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में बहुत प्यार नहीं, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा रहना, नहीं तो फिर बिगड़ जाएंगे। नहीं, अच्छा चलो। सो पवित्रता। नेक्स्ट, मंदिर की मूर्तियां कहाँ लौकिक अलौकिक में बैलेंस रखती हैं, बताओ? मंदिर की मूर्तियां कहाँ लौकिक में बैलेंस रखती हैं? ठीक है, तो दीदी ने जो चिंतन किया है वो अलौकिक रीति से किया है, मंदिर को सामने रखते हुए नहीं किया। तो जिनको मंदिर लायक बनना है तो उनको बैलेंस करना आना चाहिए, दीदी का पॉइंट ये है। और कोई पॉइंट है? हाँ हाँ बताइए, हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, कभी भी चिंतन करना हो तो जो टॉपिक दिया है उसको सेंटर में रख के उसके अराउंड घूमना होता है, तो इससे फिर माइंड थोड़ा खुलता है। अच्छा, आप दीदी को पता नहीं था, लिखा है आपने? दीदी ने आपने लिखा है? हाँ जी बताइए। दूसरों को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ अभी अच्छी तरीके से क्लियर किया। दैवी चलन, ठीक है, दैवी चलन ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें एक लिखा है मुख्य कि हर्षित मुक्ता दैवी चलन होंगी। कोई कह रहा आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो तो भी मुस्कुरा ही रहे, सहनशीलता भी इसी में ही आ जाएगी ना। कोई कह रहा है आपने मेरे लिए कितना किया, हाँ मैं
आप बहुत दयालु हो, कृपालु हो, ठीक है, तो तभी भी मुस्कुराए रहे, कोई रिएक्शन नहीं है, सेम हाथ है, ठीक है। किसी ने बहुत ज़्यादा चढ़ावा दे दिया तो भी सेम ही है, कोई कुछ भी नहीं, वो वहीं से उठा के ले गया, ठीक है, तो भी वैसे ही है। तो दैवी चलन, ठीक है, मेरी स्थिति दूसरों के कर्मों पर डिपेंड ना हो। शिव भगवान आज इसे अपने शब्दों में बोलते हैं स्मृति की स्थिति। स्मृति, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ स्थिति? कोई कहता है कि हलचल ना हो, अचल ना हो, ऐसा नहीं, अप एंड डाउन तो हमेशा होगा। बाबा को भी पेन होता था, बाबा शो नहीं करते थे, ठीक है। स्मृति, ये स्मृति में आपका एम एंड ऑब्जेक्ट जरा सा भी ना हिले, दिस इज कॉल्ड स्थिति। ऐसा होगा कि पेपर नहीं आएंगे, ऐसा होगा कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, ऐसा होगा कि अप एंड डाउन नहीं होगा, सब होगा, लेकिन यहां एक क्लियर रहे, हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्मृति की स्थिति। डेट तो मुझे याद नहीं है, बाकी चलो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं बताते, कल मिलेगी तो आपको देख के बताएंगे। अव्यक्त मुरली है, स्मृति की स्थिति, अभी अभी कुछ संडे पहले आई थी, 8-10 संडे पहले। तो मेन वो है, तुम्हारी स्मृति में तुम्हारी स्थिति बनी रहनी चाहिए, उसे तो कोई नहीं हिला सकता। कोई कह सकता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, इसे हटाओ, ठीक है, और कह भी दे, मान लिया कोई हो गया थॉट रीडर आ भी गया, तो नहीं हटाएंगे, कुछ कर लोगे। हाँ, इसमें कर सकता है, आगे हटो, पीछे हटो, बेड पीछे खिसकाओ, हाँ तुम किसी काम के नहीं, तुम ये करते हो, तुम, इसमें हो सकता है ऊपर नीचे। यहाँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, स्थिति। और दीदी, हाँ ये अभी हुआ, ठीक है ना, दृष्टि का अभी अभी हुआ ना, जो बताया, कोई भी आ जाए सेम दृष्टि है। कौन सी? संडे की मुरली, कौन सी? परोपकारी, परोपकारी एकमात्र, ठीक है ना, उद्देश्य परोपकार, ओके। और हाँ, रहमदिल, देवताएं रहमदिल होते हैं, देवताएं रहमदिल होते हैं, देवताएं रहमदिल होते हैं। अरे बोलो बोलो, हाँ जी, देवता रहमदिल होते हैं, कैसे? बच्चों की बात नहीं हो रही, देवताओं की बात हो रही। बच्चे देवता बनने वाले हैं, बने नहीं। हाँ ओके, ये थोड़ा पॉइंट है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ हाँ, रहम की भावना होती है। चलो, हाँ मूर्तियों की बात हो रही है ना। चलो, बाकी स्वर्ग में तो रहम की जरूरत नहीं पड़ती है ना, जो अगर रियल बात हो रही है तो वहाँ रहम की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शिव भगवान वहाँ से तुम में अभी तक वो दैवी गुण कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। हम सब अपने अपने जीवन को देख लें इन कंपैरिजन टू अदर। हमारे दोस्त कह रहे अरे छोड़ना क्या हो गया, और हम कह रहे नहीं नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा हमसे। तो वो कहाँ से आया? वहीं से ही चला आया ना। तो वो अच्छा, और कुछ अनिल भैया? शुभ भावना, शुभकामना। और दूसरा पॉइंट, नष्टो मोहा। ये ठीक है, अगर मंदिर लायक बनना है तो नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। कोई रो रहा है वहीं बैठ के, ठीक है, उसके लिए भी समान है, मतलब कोई स्थिति सेम है मेरी। कोई बाहर बैठ के भीख मांग रहा है, उसके लिए भी समान है। कोई भीख दे के जा रहा है, उसके लिए भी समान है। नष्टो मोहा, हर एक आत्मा का अपना अकाउंट है। अभी अभी आया था ना मुरली में, हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है। मैं क्या कर सकता हूँ? सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन अगर जैसे ही मैं उसके लगाव, प्रभाव, झुकाव में आया तो तुरंत मेरी नष्टो मोहा जो स्थिति है वो कम हो गई। नष्टो मोहा का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ उसके दुख से दुखी हो रहा हूँ, कई बार उसके सुख से प्रभावित हो जा रहा हूँ। कईयों के साथ रहने का मन करता है ना, ठीक है, आपने देखा है कभी कभी जब कोई बड़े लोग होते हैं ना, तो इतना वो नहीं लहरते जितना बड़े जो रियल आइडेंटिटी जो उनके आसपास है ना, वो हिलते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे देखते रहेंगे सब। क्यों? ठीक है ना, लगाओ, प्रभाव, झुकाओ, वी नो देम,
नो इफेक्ट नो रिएक्शन। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था? नष्टो मोह। ठीक है, तो मोह नष्ट हो जाए, ये बहुत बड़े हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, ये कुछ है, ये कुछ है, रेस्पेक्ट बाय हार्ट। अगर उन्होंने कुछ कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, लगाओ बाय जीरो। चलो बाबा की याद। नष्टो मोह। ओके, तो किसी भी तरीके से किसी के भी लगाव प्रभाव झुकाव में नहीं जाना। वैसे तो नॉर्मल हर किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? शिव भगवान वाच लास्ट संडे की मुरली में। और जाओ, पास में ही हूँ। अभी बताया, आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ, ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा अपराध। वैसे तो कोई नॉर्मल आत्मा भी है ना, उसके जीवन का भी सबसे बड़ा अपराध वही है। हाँ, क्या बोला इधर से हुजूर? श्रीमत का अवज्ञा करना, ये तो होता ही रहता है। आगे बोलो। शिव भगवान वाचे, नॉर्मली दिन में 20 से 25 बार हर एक ब्राह्मण पाप करता ही है। कौन सा? भूलने का। ये भी श्रीमत की अवज्ञा है, सबसे बड़ा अपराध। हाँ, अभी जिस पे पुरुषार्थ चल रहा है हमारा, बताओ। और कुछ? किसी को दुख नहीं देना, अपने आप दुखी होते रहना। बोलो, ठीक है। अपने स्व को नहीं पहचानना, स्वराज्य, परचिंतन, प्रदर्शन और परमत, इनको छोड़ के स्वचिंतन, स्वदर्शन, ठीक है ना, और श्रीमत। स्व को ना जानना। हम क्या करते हैं, कई बार जैसे कोई बड़ा आ गया तो दादी जी आ गई, तो एक है कि इतनी महान आत्मा हमारे सामने है, हम उनके वाइब्रेशंस को फील करें। एक है सीधा फोन निकाल के रुको, और वो अभी वो कहाँ से आ रहे हैं, अभी तुम उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। रॉन्ग है ना। अब हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो बहुत ज्यादा अजीब मोमेंट होते हैं जब वो मुस्कुराते रहते हैं, जबरदस्ती वाला। स्व को देखो, स्व को। और जिसने भी स्व को नहीं देखा वो अपराध की श्रेणी में है, अपराधी है वो डेली। हमारा बाबा क्या कह रहा है आज, किसको पता है? सबसे प्यारे शब्द मुरली के आज क्या थे? सबके इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन थे सबके लिए। बोलो, अति। समझे? कौन संबोधित कर रहा है? ठीक है ना। हु इज टॉकिंग टू whom? कौन किससे बात कर रहा है? मेरे से पर्सनली बात हो रही है, मैं इधर देख रहा हूं। डिसरिगार्ड। भगवान मेरे पे आके मेहनत कर रहा है, मैं अपनी मेहनत को, बाबा देखो आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, मैं तो इधर झुका हूं, इधर झुका हूं। ठीक है ना। स्व को ना भूलना। अगर कोई कहता है कि भाई ग्रुप फोटो हो रही है, आप भी खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं है, स्वमान में गर्दन ऊंची करके। कुछ लोगों के जेस्चर ही ऐसे होते हैं जिनको ऐसे लगता है कुछ मिल गया हो, जैसे किसी बड़े आदमी है तो ऐसे गर्दन थोड़ी सी ऐसे, कंधे झुक जाते हैं ऐसे, तो उन्हें पता होता है कि उनके साथ कोई इन्फ्लुएंसर खड़ा है, चाहे वो किसी भी टीम से। रॉन्ग है। आप किसी सेलिब्रिटी को देखो, मैं तो बहुत सीखता हूँ इन चीजों से। कभी भी कोई, ठीक है, उनकी गर्दन, उनके कंधे कैसे खुले हुए रहते हैं, उनको पता है हमसे ऊपर कोई नहीं है, जबकि 70 लोग उनसे ऊपर है अभी। राइट। तो वो अपने स्व को भूलना। तो मंदिर लायक बनना है तो वो अपने स्व को जानते हैं, मैं कौन हूं। तो मेरा काम नहीं है इन चीजों में। हाँ, अकॉर्डिंगली जो इनको चाहिए, इनकी सब शुद्ध इच्छाएं पूरी होंगी। जिस भावना से ये आए हैं वो भी भगवान करेगा, मुझे इफेक्ट नहीं करना। मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, मूर्तियां ज्यादातर खड़ी रहती हैं, हर मंदिर में मूर्तियां खड़ी रहती हैं। शंकर की मूर्ति बैठी हुई दिखाई देती है, कई बार और भी मूर्तियां, लेकिन ज्यादातर मूर्तियां खड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो अगर हमारा महान लक्ष्य है, तो लक्ष्य, अगर मंदिर लायक बनना है तो लक्ष्य हमेशा खड़ा रहना चाहिए। दादी जानकी जी बोलती थी, दादी से पूछा था कि ब्रह्मा को भी बिठा रखा है, शंकर जी को भी बिठा रखा है पिकनिक हो रही थी, विष्णु जी क्यों खड़े हैं, इनकी क्या गलती है? तो विष्णु जी
प्रतीक है लक्ष्य का। लक्ष्य हमेशा अलर्ट होता है, लक्ष्य ऊंचा दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य असंभव होता है। अपने लक्ष्य को अपने लिए मतलब कोई भी अगर आप एम एंड ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसको असंभव बना के चलो। अगर आज आपको 6 घंटे योग करना है और आप कर सकते हो तो 8 का लक्ष्य लेके वो चलो, तो वो जो उमंग उत्साह है वो बना रहेगा। ठीक है। फिर मंदिर की शुद्धता, पवित्रता और पावनता का प्रतीक होती है, वो क्लियर हो गया। उसके बाद है हर्षित मुख चेहरा, वो हो गया। जब भी कोई मंदिर बनाया जाता है, सीधी मूर्ति रख दी जाती है और मंदिर बन जाता है, ऐसा होता है? क्या होता है? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह। कौन बताएगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह क्या होता है? किसका? क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा समारोह? मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही, बल्कि मुझे एक टाइम में तो मुझे इसका मीनिंग भी नहीं पता था। मैंने एक बैनर पे पढ़ा था तो मुझे इतना खींचा इस शब्द ने, इतना खींचा। मैंने कहा प्राण प्रतिष्ठा, प्राणों की प्रतिष्ठा का समारोह। किस चीज का? मूर्ति में जान डालते हैं। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। तो इसी तरीके से जो आप बताना चाह रहे थे, आप बताना चाह रहे थे, मूर्ति उस समय पत्थर की कंसीडर की जाती है जो मूर्तिकार बनाता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उसकी रियल शक्तियों का आवाहन किया जाता है। हाँ, वही मैं आपको राइट ही बोल रहा हूँ भैया, ठीक है ना? तो ये रियल आंसर है। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह क्या होता है? हाँ जी, पूरी रात जाती है लगभग, तो उसका विशेष मुहूर्त होता है, उसके विशेष। तो जब भी अगर हमें मंदिर लायक बनना है तो हमें अपनी शक्तियों का आवाहन अपने अंदर करना होगा। उसके लिए शक्तियों का आवाहन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? अपनी शक्तियों को स्ट्रांग बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? हाँ, स्मृति। स्मृति पक्की करने के लिए क्या होगा? स्मृति किसकी पक्की होती है? लक्ष्य। और भाई आप में से आपका राहुल भाई, राइट? आपका घर पता है आपको कहाँ है? हाँ, कहाँ पे? घर पे। आपका घर कहाँ है? मुजफ्फरपुर। मेरा घर कहाँ है? पता नहीं। मैं बिहार से हूँ। ठीक है, आज से मैं बिहारी। ओके, नहीं। अच्छा चलो, मेरा घर पता है आपको? नहीं पता है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ स्मृति। अच्छा, स्मृति कैसे बनी? आपको अपना घर कैसे पता है? आपको अपने घर में जो सबसे अमीर, चलो अमीर छोड़ो, मतलब किसी का भी घर पूछेंगे तो नॉर्मली किसी का पता नहीं होगा, जबकि वो आपके कॉलोनी में ही रहता होगा। हो सकता है ना ऐसा किसी व्यक्ति का, आपका पता है जबकि घर आपके पास में ही है। क्यों? रिपीटिशन, नियम। तो शक्तियों को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है नियम। सारे ब्राह्मण किस चीज पे सबसे ज्यादा कूदते हैं? किस पे? हम 15 साल से ज्ञान में हैं। मैं 5000 साल से ज्ञान में हूं, मैं 2000 साल से ज्ञान में हूं। कहते हैं कि नहीं कहने? और रियली में लगातार चलते रहना बहुत बड़ी ताकत है, ये है। फिर उसके आगे की स्टेप ये है कि हाँ, कुछ डेवलप भी तो होना चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगर आपके अंदर, तो उसके लिए शक्तियों का आह्वान करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत बार बार, एक दिन में शक्तियां नहीं आ जाती। उसके लिए नियमों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, बाबा रूम में ही सोना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए, ठीक है? जो बॉर्डर पे मरता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। ओके, चलो। है जी? हाँ, चाहे उसका पैर फिसल जाए, ठीक है? धनपत राम जी कहाँ जा रहे थे? बकेट लेके जा रहे थे अपने वॉशरूम तक। ऐसे तो नहीं होता ना अटैच वॉशरूम। उनका पैर फिसला, नीचे गिर गए। धनपत राम जी, शहीद धनपत राम जी, ठीक है ना? उनकी बीवी सबसे ज्यादा दुखी थी उनसे, और उनकी बीवी कह रही मेरा पति ने जान दिया देश के लिए। अब किसी को नहीं पता है वहां पैर फिसल के गिरा है, लेकिन नाम क्या है शहीदों में। बच्चे भी दुखे थे कि बार बार स्ट्रिक्ट होते ना आर्मी वाले, पीट रहे। अच्छा हुआ मेरे पापा शहीद है, ठीक है? और यहाँ पर कोई सीरियस लड़ाई भी हो जाएगी, कोई मर्डर भी कर देगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि ऑन ड्यूटी नहीं थे। मनमोहिनी दीदी जी लंदन में गए हुए थे, दादी जानकी जी से सुबह सुबह पूछा कि वहाँ पे -20 -30 नॉर्मल होता है। तो दादी आई होंगी नहीं, तो दीदी ने पूछा कि अमृत वेला किया? इनके हाँ दीदी किया। कहाँ किया? क्योंकि रूम में थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे थी। तो दीदी जी दादी को बोलती है कि अमृत वेला नहीं किया, अपने को धोखा दिया। अगर आप जा सकते हो और अगर आप नहीं जा रहे हो तो धोखा है। बेड पे अमृत वेला नहीं होता। और जिनके घर हैं, जो घरों में है, रूम में नहीं, कम से कम उठ के हाथ मुंह धो के एक अलग कोना तो मेंटेन कीजिए। कम से कम किसी का हो सकता है एक कमरे का मकान हो, एक कोना तो मेंटेन कीजिए, लॉबी मेंटेन कीजिए, छत मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। पड़ोसी कभी दुख आपको वो नहीं करेंगे परेशान। सुबह सुबह सफेद शॉल ओढ़ के वॉकिंग करते रहो छत पे, ठीक है ना। तो पड़ोसी कभी दुखी नहीं करेंगे क्योंकि रोज सुबह इनके छत पे एक फरिश्ता घूमता है ठीक है। तो सुबह सुबह अच्छा, तो सॉरी, ऐसा होगा नहीं दीदी। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा होगा नहीं। रोज आप नहीं सो सकते बाबा के सामने, और हाँ जरूर है, और बाबा भी सोने नहीं देगा। हाँ कुछ दिन आपकी परीक्षा होगी, होती है, होनी चाहिए, लेकिन आप रोज जा रहे हो तो दिन में 10 तो मिलेंगे। और दीदी गुड मॉर्निंग, आपको समझ में आ जाएगा वो कहाँ गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको। तो कल को अपने आप ही आँख खुली रहेंगी, ठीक है ठीक है। मेरे साथ तो हुआ है ना, जब मैं बाबा रूम में जाता था शुरू में, तो पिछला कार्मिक अकाउंट ऐसा था कि नींद ही आती थी बहुत। तो दिन में भी लोग बोलने लगे थे अमित भाई गुड नाइट फिर भी मैंने कहा कि करना है तो यही करना है। हम बाबा को जाके बोल देते सोऊंगा तो यही सोऊंगा, सबसे आगे बैठता था मैं। अच्छा, पत्थर की मूर्तियों में भगवान दिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ रहते पत्थर माना देह अर्थात देह में रहते हुए अपने देवत्व दिखाई दे, अर्थात व्यवहार में देवत्व दिखाई दे, तो हम मंदिर लायक बन सकते हैं। वहां सब भगवान में क्या देखते हैं? पत्थर की मूर्ति में कौन देखते हैं? भगवान, वो देवत्व दिखाई देता है। तो इसी तरीके से पत्थर अर्थात देह में रहते हुए हमारा व्यवहार दैवी हो, तो हम मंदिर लायक बन सकते हैं। संस्कार यहाँ डालने। हाँ जी भाई, हाँ आगे लिखा है, ठीक है ना। तो चुप रहना सुख देना। जिनको मंदिर लायक बनना है वो चुप रहे। अब किसी काम के नहीं हो, आपने मेरा आज तक कुछ नहीं किया, ठीक है, मेरे पैसे ले लिए, मेरा बिजनेस ले लिया, मेरी नौकरी ले ली, ठीक है ना। सोच रहा था कि ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है, और ये सब चला गया, फिर हमारी वाइफ भी चली गई, सब ले लिया, आप किसी काम के नहीं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, धीरज धर, नहीं चुपचाप खड़े रहे, चुप रहना सुख देना, ठीक है। लोग चिल्ला विल्ला के वापस चले आते हैं, पता है कुछ अच्छा, तो पत्थर की मूर्तियों में भगवान। अच्छा, सहनशीलता की मूर्ति जो है अभी हुआ, ठीक है। सर्व की उम्मीद होते हैं मंदिर, भगवान जिसका भी जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो उनका आइडियल होता है, वो उनकी क्या होता है, एक होप होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें मंदिर लायक बनना है तो हमें सबकी क्या बनना है? होप बनना है, ठीक है। ये सेवा है, कौन कर सकता है? जगदीश भाई जी कहते हैं बी एन आइडिया। ब्राह्मण अर्थात बी एन आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो हर जगह पुट हो सकता हो, ठीक है। अकाउंट का काम है, किसको बुलाओ? धनपत राय जी को बुलाओ, हाँ ठीक है ना। देवांश को बुलाना चाहिए। ये चादर बिछानी है, ये किसको? देवांश और आरुष को दे देनी चाहिए। ये पर्दे कौन धोएगा? देवांश अच्छे धोता है, ठीक है। दरवाजे कौन साफ करेगा? आरुष अच्छे साफ करेगा, है ना। ग्रोसरी लाने में कौन होशियार है? देवांश ठीक लगता है, चश्मे से थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छी तरीके से बार्गेनिंग कर लेगा। बी एन आइडिया, ये नहीं कि ये मेरी सेवा नहीं है। कुछ दिन आपकी टेस्टिंग होगी हर लेवल पे, ये सब मुझे ही दिए जा रहे हैं, मुझे ही दिए जा रहे हैं, मुझे ही दिए जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, और उस हाँ 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 पे, ठीक है, दादा विश्व रतन कहाँ पे बैठ गए? हाँ हाँ, संदली पे तो मैं भी बैठता हूँ ठीक है। दादा बैठ गए हैं कल्प वृक्ष की जड़ों में, ठीक है। बाबा ने उन्हें बोला था स्पेशली इस चीज को, हर चीज में हाँ, हर चीज में हाँ,
ठीक है, टाइमिंग 1 मिनट है। ओके। मंदिर के वातावरण में खुशबू होती है, आप जब जाते हैं नॉर्मली तुलसी लगी हुई होती है, चंदन की स्मेल आ रही होती है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ऐसे ही। ठीक है, भले ही मैं कितनी दूर हूँ, लेकिन मेरी दिव्यता की, मेरे दैवी गुणों की, मेरे दैवी कर्मों की स्पेशली खुशबू सारे एरिया में हो। ठीक है, लोग जानते हो, क्लासेस के आधार पे नहीं, व्यवहार के आधार पर। भैया बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये खुशबू थोड़ी सी खट्टी है लेकिन बढ़िया है। ठीक है, हाँ हाँ, खट्टी बढ़िया हो तो ये आप लोगों से पूछना पड़ रहा है। हाँ, आप लोगों तो हाँ, खट्टी माना कि लगता ना कोई कोई स्मेल ऐसी थोड़ी स्ट्रोंग होती है लेकिन अच्छी लगती है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी हमारे जीवन से, दैवी गुणों से, वो व्यवहार से लोग हमें जाने। ठीक है, कि ये नहीं कि सिर्फ वो मधुबन निवासी है या वो सेंटर निवासी है या वो बहुत अच्छा सेवाधारी है या बहुत अच्छे स्नेही सहयोगी है या बहुत अच्छी पढ़ाई है ना। उनका व्यवहार ऐसा है कि उनसे पता ही नहीं चलता कि वो इतनी ऊंची आत्मा है। ओके, बाकी स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। ठीक है, ऐसे फिर है ना। चलो, माता जी ने सर्टिफिकेट, हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है, चलो। हाँ, अभी टाइम हो गया, फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके, ओम शांति। तो कल सभी को 4.5 घंटे बैठ के योग कम से कम करना है, कम से कम। आज ही शेड्यूल बनाना, खाना 100% साइलेंस और योग में खाना है। ठीक है, सारे ट्रैफिक कंट्रोल पे अटेंशन देना है। मुरली 15 मिनट बढ़ानी है, नुमा शाम 15 मिनट बढ़ाना है, अमृत वेला 15 मिनट बढ़ाना है। अमृत वेला के 15 मिनट बाद वॉकिंग करनी है, 5 बजे के बाद ही इधर आना है। आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर टाइम है तो। मुरली के तुरंत पूरा होते ही इधर मत आना, उधर जाना, उधर साइलेंस में, उल्टा रास्ता पकड़ो। नुमा शाम 7:30 बजे होते ही, ठीक है, डाइनिंग हॉल की तरफ आक्रमण नहीं करना है, उस तरफ जाना, उस मोर्चे पे भी बाबा खड़े हैं। ठीक है, फिर ठीक है, और आज ही से ही, अभी से ही रात को बाबा को चार्ट दे के सोना है। ओके, हाँ, मुरली खाली देखती हूँ तो भी मेरा उम्मा नाम भी कंटिन्यू हो गया, मंत्र भी कंटिन्यू हो गया, फिर वो काफी बहुत बढ़िया माता। ठीक है, तारीफ नहीं, स्टिकनेस, रिजल्ट ऑफ स्टिकनेस। हाँ बहुत कोशिश करके करती हूँ। हाँ, खाना भी रात को नहीं खाते थे कभी, चलो भाई रोटी खाते, थोड़ा भी खाते तो भी। बढ़िया माता, बधाई हो। हाँ, ऐसे ही सुनते रहो। ओम शांति। हाँ।